हेलो फ्रेंड्स, यह जस्ट क्रैकेट की मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर पर बेस्ड सीरीज और इसके अंदर हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का नाम है फंक्शनरीज एंड फंक्शंस। यहाँ पर मैं एक चीज आपको बता देती हूँ, मेरे चैनल पर लास्ट मिनट रिवीजन करके एक सीरीज है जिसके अंदर एमओपी की 2 वीडियोस डाली हुई है मैंने, जिसमें से पहली वीडियो है एमओपी के अंदर सारी टाइमलाइन से रिलेटेड और दूसरी वीडियो है एमओपी के अंदर जितने भी ऑफिसर्स हैं, हर लेवल के ऑफिसर्स की ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि थर्ड चैप्टर जो है जिसके अंदर फंक्शनरीज और फंक्शंस हैं, इसके अंदर डिफरेंट लेवल ऑफ ऑफिसर्स के फंक्शंस ही दिए हुए हैं। तो मैक्सिमम चैप्टर यहाँ पर कवर हो चुका है और एक बार हम फिर से गो थ्रू कर रहे हैं इस चैप्टर को सो दैट हम कंप्लीशन में एमओपी करेंगे इस सीरीज के अंदर। ये एमओपी का 16th एडिशन और लेटेस्ट एडिशन है। इसको ज़रूर साथ में इसका पीडीएफ लेकर बैठना ताकि जो भी चीज़ें हम मार्क करें उसको आप वहीं पे मार्क कर लो, या फिर कुछ चीज़ एक्स्ट्रा अगर मैं लिख रही हूँ तो उसको आप साथ साथ लिख सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द थर्ड चैप्टर, फंक्शनरीज एंड फंक्शंस। तो सबसे पहली फंक्शनरी है सेक्रेटरी। सेक्रेटरी के बारे में हमने पिछले चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था कि सेक्रेटरी इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। दूसरा, he or she is the principal advisor to minister. And third thing, he is the chief accounting authority of ministry और department. ये 3 बातें आपने ध्यान रखनी है। यहाँ पे देख सकते हो, मार्क कर सकते हो अपने एमओपी में, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, प्रिंसिपल एडवाइजर ऑफ मिनिस्टर ऑन मैटर्स ऑफ पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी। नेक्स्ट फंक्शनरी पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्पेशल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी या ज्वाइंट सेक्रेटरी। हमने पढ़ा था जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, इट इज डिवाइडेड इनटू वेरियस विंग्स और विंग्स के जो इंचार्ज होते हैं वो होते हैं जेएस। अपार्ट फ्रॉम जेएस, एडिशनल सेक्रेटरी और स्पेशल सेक्रेटरी भी उनके इंचार्ज हो सकते हैं, विंग के इंचार्ज, विंग। ओके, प्लस इसके अंदर से हम कुछ और कीवर्ड्स भी अंडरलाइन करेंगे। सच अ फंक्शनरी इज नॉर्मल वेस्टेड विद मैक्सिमम मेजर ऑफ इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग। तो मैक्सिमम मेजर ऑफ इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग किसकी है? जेएस, एसएस या एएस। ये भी आ सकता है क्वेश्चन पेपर के अंदर। नेक्स्ट फंक्शनरी इज डायरेक्टर या डिप्टी सेक्रेटरी। विंग जो है दैट वाज अगेन डिवाइडेड इनटू डिविजन्स और डिविजनल हेड कौन होता है? डायरेक्टर या फिर डीएस रैंक का ऑफिसर। इसके अलावा हमने पढ़ा था वहां पर कि ज्वाइंट डायरेक्टर भी हो सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ सेक्रेटरी। हु एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ सेक्रेटरी? तो डायरेक्टर या डिप्टी सेक्रेटरी। इस चीज को यहाँ पे जरूर मार्क कर लेना। होल्ड चार्ज ऑफ सेक्रेटेरिएट डिवीजन, डिवीजन का चार्ज वो होल्ड करते हैं, हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद he or she should ordinarily be able to dispose of the cases as per the power delegated as per the channel of submission. नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। यहाँ पर काम की चीजें मैंने अंडरलाइन कर दिया, आप इतनी ही चीजें अंडरलाइन कर सकते हो और नेक्स्ट टाइम जब एमओपी को रिवाइज करोगे तो आपके पास ये चीजें मार्क्ड होंगी। नेक्स्ट आपकी फंक्शनरी है अंडर सेक्रेटरी, हु इज हेड ऑफ ब्रांच, हेड या फिर इंचार्ज ऑफ अ ब्रांच। तो फर्स्ट थिंग ये, ही इज इन चार्ज ऑफ द ब्रांच। ब्रांच के अंदर एक या एक से ज्यादा सेक्शंस हो सकते हैं। सेकंड थिंग, ही इज इंटर एलियर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ एड्स टू प्रोसेसिंग एज टूल्स ऑफ मैनुअल एंड इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज मैनेजमेंट। मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज की मैनेजमेंट के लिए इस तरीके की चीजें डेवलप करना जिससे कि सेक्शन का काम आसान होता हो। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? अंडर सेक्रेटरी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। क्वेश्चन के अंदर सीधा ऐसे आ सकता है कि हु इज इंटर एलियर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ सच थिंग्स। तो आंसर इज यूएस। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट इज डेस्क ऑफिसर, अंडर सेक्रेटरी या फिर सीनियर सेक्शन ऑफिसर। ही कैन फंक्शन एज डेस्क फंक्शनरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज अटैच्ड टू द डेस्क। डेस्क ऑफिसर के बारे में फर्स्ट थिंग ये कि वो कौन होगा? अंडर सेक्रेटरी होगा या फिर कोई सीनियर सेक्शन ऑफिसर होगा। सेकेंड थिंग ये होगा कि ही एग्जामिन्स एंड सबमिट्स केसेस इंडिपेंडेंटली। ही हैज द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग। जैसे कि अंडर सेक्रेटरी की पावर होती है डिसीजन मेकिंग की, सिमिलर पावर डेस्क ऑफिसर के पास होती है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है।
फोर्थ क्वेश्चन यानी फोर्थ इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, he can also sign orders, financial sanctions and affirm affidavits in courts. तो डेस्क ऑफिसर के 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये जरूर ध्यान में रखने हैं. फर्स्ट थिंग कि अंडर सेक्रेटरी या फिर सीनियर सेक्शन ऑफिसर के लेवल का ऑफिसर कैन फंक्शन एज अ डेस्क फंक्शनरी. नेक्स्ट, ही कैन एग्जामिन केसेस इंडिपेंडेंटली. थर्ड हमने करा कि डिसीजन मेकिंग पावर होती है उनके पास. और फोर्थ, ही कैन साइन ऑल्सो. साइन व्हाट? ऑर्डर्स, फाइनेंशियल सैंक्शंस एंड अफर्म एफिडेविट्स. नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन ऑफिसर. तो इंचार्ज ऑफ द सेक्शन, उसकी टीम होती है सेक्शन ऑफिसर की. उनकी टीम में क्या होगा? एएसओज होंगे, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट्स होंगे, जो कि डीलिंग ऑफिसर की तरह काम करेंगे. जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट्स और एमटीएस जो होंगे वो सपोर्टिंग स्टाफ की तरह काम करेंगे. ये पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि एग्जाम के अंदर अगर ये आता है कि सेक्शन ऑफिसर के अंडर कौन सा स्टाफ जो है वो सपोर्टिंग स्टाफ होता है, विच स्टाफ एक्ट्स एज सपोर्टिंग स्टाफ, एएसओ, एसएसए, जेएसए या नन ऑफ द अबव, इस तरीके से कुछ भी आ सकता है. या फिर एमटीएस, फिर आपसे पूछेंगे ए एंड बी, बोथ बी एंड सी, वटेवर वटेवर. तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि सपोर्टिंग स्टाफ जो होता है वो जेएसए प्लस एमटीएस है, और एएसओ और एसएसए जो है दे आर द डीलिंग ऑफिसर्स. फाइन. सेक्शन ऑफिसर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है भाई? पूरे सेक्शन की सुपरवाइज एक्टिविटीज को सुपरवाइज करना और परफॉर्मेंस को सुपरवाइज करना, इन सब की हेल्प से. तो डीलिंग ऑफिसर्स की हेल्प से और क्लैरिकल सपोर्ट की हेल्प से. पिछली वीडियो में हमने देखा था कि डीलिंग ऑफिसर्स, ये तो हमने अभी भी देख लिया कि डीलिंग ऑफिसर जो है वो एएसओ और एसएसए है. ये क्लैरिकल सपोर्ट कौन देता है? क्लैरिकल सपोर्ट जेएसए एज पर एमओपी. ठीक है, तो क्लैरिकल सपोर्ट कौन देगा एसओ को? जेएसए. नेक्स्ट है, इसके अलावा सेक्शन ऑफिसर के क्या क्या काम होते हैं भाई? काम को डिवाइड करना, उनको हेल्प करना, उनको एडवाइस करना, डिसिप्लिन को मेंटेन करना और टीम स्पिरिट की तरह काम करना सेक्शन के अंदर. नेक्स्ट है, केसेस को एक्सपीडिशियसली डिस्पोज कराना, जल्दी से जल्दी. सबमिशन ऑफ रिपोर्ट्स, जो भी रिपोर्ट से रिटर्न जाती है हायर ऑफिसर को, उनका टाइमली सबमिशन. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, मॉनिटरिंग, टाइमली सबमिशन ऑफ रिपोर्ट्स, और मैनेजिंग इफेक्टिव पर्सन इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट इन द सेक्शन. सेक्शन के अंदर पर्सन इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, यानी कि ऐसा ना हो कि पर्सन चला जाए, कोई डीलिंग ऑफिसर चला जाए तो उसके साथ इंफॉर्मेशन भी चली जाए. तो सेक्शन ऑफिसर का काम है कि इंफॉर्मेशन को इस तरीके से मैनेज करना है कि वो पर्सन इंडिपेंडेंट हो, और सेक्शन के अंदर रिकॉर्ड ठीक से मैनेज करने का काम भी सेक्शन ऑफिसर का होता है. नेक्स्ट, पर्सनल स्टाफ ऑफ ऑफिसर्स. पर्सनल स्टाफ ऑफ ऑफिसर में कौन आता है? पीएसओ यानी प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर, फिर सीनियर पीपीएस और पीपीएस. यानी पर्सनल स्टाफ मेंबर्स ऑफ द ऑफिसर में कौन? पीएसओ, उससे नीचे होते हैं सीनियर पीपीएस और उसके नीचे पीपीएस. तो दिस इज पर्सनल स्टाफ मेंबर ऑफ द ऑफिसर. इनका क्या काम होता है? इंपॉर्टेंट इश्यूज या फिर इंपॉर्टेंट फाइल पर एग्जीक्यूटिव समरी बना के देना, ताकि डिसीजन मेकिंग में इजी हो, फैसिलिटेट करें. प्रीवियसली आस्क्ड और रिप्लाइड स्टार्ड क्वेश्चंस की समरी बना के रखना, ताकि नेक्स्ट टाइम उनको जल्दी से जल्दी रिप्लाई किया जा सके, जल्दी से जल्दी उनका जवाब बनाया जा सके. पर्सनल सेक्शन का मैनेजमेंट, उनको लीडरशिप प्रोवाइड करना. नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का लाइजनिंग या नेटवर्किंग या कोऑर्डिनेशन विद पार्लियामेंट, दूसरे मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट से. बेसिकली उनका लाइजनिंग वर्क हो गया, नेटवर्किंग का वर्क हो गया. ठीक है. इसके अलावा मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट का जो भी विजन है, उसके जो परफॉर्मेंस एरियाज है, उनसे अपने आप को अवेयर रखना. कीप हिमसेल्फ और हरसेल्फ अवेयर. मैं फिर से बोल रही हूँ, ये पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि किसी भी सेंटेंस में से क्वेश्चन बन सकता है. आई नो दिस इज वेरी जनरल, बहुत ही जनरल तरीके से लिखा हुआ है, बट स्टिल इसके अंदर से बीच में से कहीं से भी लाइन उठकर आएगी तो यू वोंट बी एबल टू आइडेंटिफाई कि किसका फंक्शन है. इसलिए हर चीज को ध्यान से पढ़ना है. नेक्स्ट है, जिस भी ऑफिसर के साथ ये लोग अटैच हैं, उस ऑफिसर की पर्सनल और ऑफिशियल इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखना. ये भी उनके पर्सनल स्टाफ का काम है. एंगेजमेंट डायरी, वही वो जो ऑफिसर है, जिस भी ऑफिसर के साथ ये लोग अटैच हैं, उनकी एंगेजमेंट डायरी, वो किस किस से मिलने वाले हैं या किस किस के साथ उनकी मीटिंग फिक्स है, वो सब मेंटेन करना. और नेक्स्ट, उनके टूर्स को मैनेज करना. मैनेजिंग टूर्स, चाहे फॉरेन टूर है चाहे डोमेस्टिक टूर है. और
नेक्स्ट, ऑफिस को मैनेज करना, जब ऑफिसर किसी टूर पे या फिर मीटिंग पे या फिर लीव पर है तो उनके ऑफिस को भी मैनेज करना है। फाइन, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट इज प्राइवेट सेक्रेटरी, पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनो डी। पीएस, पीए, ऑफिस, स्टेनो डी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हायरार्की। इनका क्या काम है भाई? डिक्टेशन, टेकिंग डिक्टेशन, उसको ट्रांसक्राइब करना कि भाई ऑफिसर ने अगर बुलाया कुछ नोट में चेंज करने के लिए या ड्राफ्ट में चेंज करने के लिए तो उनसे डिक्टेशन लेना है, उसको ट्रांसक्राइब करना है, टेलीफोन कॉल्स को हैंडल करना है, विजिटर्स को रिसीव करना है, टूर प्रोग्राम, ट्रैवल अरेंजमेंट्स वगैरह देखना है, मेंटेनिंग द पेपर्स रिक्वायर्ड टू बी रिटेन्ड बाय द ऑफिसर और एंगेजमेंट डायरी की मेंटेनेंस, इनका भी काम होता है। इसके अलावा ऑफिसर के नाम की अगर डाक आ रही है, सीक्रेट लेटर आ रहे हैं, कॉन्फिडेंशियल लेटर आ रहे हैं तो उनको हैंडल करना, पार्लियामेंट्री वर्क को हैंडल करना, इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखना और फैसिलिटेटिंग मीटिंग कॉन्फ्रेंसेस। ऐसा कोई बहुत अलग सा फंक्शन नहीं है, तो बेसिकली आप इस वाले पॉइंट पे फोकस करोगे, फर्स्ट पॉइंट पे, कि इसके अंदर से सारे फंक्शंस आपको इनके पता हों। नेक्स्ट पे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि दे आर डीलिंग ऑफिसर। और डीलिंग ऑफिसर को जो भी सब्जेक्ट अलॉट किया जाएगा सेक्शन के अंदर, कि सेक्शन को जो सब्जेक्ट अलॉटेड है और सेक्शन के अंदर 2-3 डीलिंग हैंड्स हैं, डीलिंग ऑफिसर्स हैं, जिसमें से कोई एसएसए है, कोई एएसओ हो सकता है, तो सेक्शन का पूरा काम इनके अंदर बटा हुआ होगा। तो एएसओ को जितना भी काम बटा हुआ होगा उससे रिलेटेड सारा काम ही इज एक्सपेक्टेड टू डील विद ऑल द मैटर्स एलोकेटेड। ठीक है, तो बेसिकली काम तो यहाँ पे यही काम की चीज है जो कि आपको पता होनी चाहिए कि डीलिंग ऑफिसर के अंदर ये दोनों लोग आते हैं। उसके बाद आ जाओ जेएसए, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। ही प्रोवाइड मिसलेनियस सपोर्ट। मिसलेनियस सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए जेएसए टू द सेक्शन यूनिट डेज कैरिंग आउट डे टू डे वर्क, जैसे फोटोकॉपी वगैरह भी उनको दे सकते हैं कि भाई फोटोकॉपी अर्जेंटली चाहिए, डाक की रजिस्ट्रेशन हो गई, मार्किंग एंड सेंडिंग रिसीट्स, रिकॉर्ड हैंडलिंग, मेंटेनेंस। ही में बी असाइंड केस वर्क ऑफ रेपिटेटिव नेचर। ठीक है, अगर नोटिंग ड्राफ्टिंग का ही रेपिटेटिव नेचर का वर्क आ रहा है तो वो भी जेएसए को असाइन किया जा सकता है। तो बेसिकली इनके जितने भी फंक्शंस हैं ये सब पता होने चाहिए कि ये सारे फंक्शंस किससे एसोसिएटेड हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि नीचे कुछ फंक्शंस लिखे गए हैं, ये फंक्शंस किससे एसोसिएटेड हैं, और फिर ऑप्शन में आपको वही दे देंगे जेएसए, एसएसए, एएसओ वगैरह वगैरह। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये फंक्शंस किसके हैं। नेक्स्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ। जो पहले की ग्रुप डी की पोस्ट होती थी, पीएन, दफ्तरी, जमादार, फराज, चौकीदार, वटेवर, तो उनको एमटीएस का नाम दे दिया गया है मल्टीटास्किंग स्टाफ। मल्टीटास्कर्स होते हैं, तो उनकी कुछ लिस्ट दी हुई है यहाँ पे। दिस इज एन इलस्ट्रेटिव लिस्ट, पहले लिखा है, ये एग्जॉस्टिव नहीं है, इसके अलावा भी काम हो सकते हैं। बाकी आपको पहले से ही पता होगा कि एमटीएस का जो होता है वो सेक्शन में क्या काम होता है। बेसिकली रिकॉर्ड, सेक्शन के अंदर जो रिकॉर्ड है उसका फिजिकल मेंटेनेंस, जनरल क्लीनलीनेस का वो ध्यान रखे, बिल्डिंग के अंदर फाइल्स और दूसरे पेपर कैरी करना है, किसी को कुछ देकर आना है, फोटोकॉपी करना है, फैक्स भेजना है, कोई भी नॉन क्लरिकल वर्क है सेक्शन का, रूटीन वर्क के अंदर हेल्प करना, डायरी डिस्पैच के अंदर हेल्प करना, कंप्यूटर के ऊपर भी वो हेल्प कर सकते हैं, डाक को डिलीवर करने में हेल्प करना, हेल्प क्या करना उनका काम है। नेक्स्ट, वॉच एंड वार्ड ड्यूटीज, ध्यान रखना सेक्शन के अंदर कि भाई कौन आ रहा है कौन जा रहा है, रूम्स को ओपन क्लोज करना, रूम्स की क्लीनिंग, फर्नीचर की डस्टिंग, बिल्डिंग की क्लीनिंग, फिक्सचर्स वगैरह, वर्क रिलेटेड टू हिज आईटीआई क्वालिफिकेशन, अगर कोई क्वालिफिकेशन ऐसी है तो, व्हीकल्स को ड्राइव करना अगर वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है तो, पार्क्स, लॉन्स, पॉटेड प्लांट्स की अपकीप रखना, पानी डालना उनके अंदर, और कुछ भी अगर सुपीरियर अथॉरिटी उनको वर्क असाइन करती है तो। ठीक है, ये वन टाइम रीड करना इंपॉर्टेंट है, फिर कह रही हूँ क्योंकि इसमें से कोई भी सेंटेंस उठ के आ जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि किसका फंक्शन है ये। इसके बाद है डिटेल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेक्शन ऑफिसर। ये हम लास्ट मिनट रिवीजन वाली वीडियो के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, स्टिल आई एम रिपीटिंग इट। अब हम इसको सिर्फ ऐसे पढ़ेंगे कि ये पता होना चाहिए कि ये सेक्शन ऑफिसर का काम है। तो सेक्शन के अंदर ऑर्डर और डिसिप्लिन मेंटेन करने का काम किसका है? स्टाफ का रेजिडेंशियल एड्रेस की लिस्ट कौन मेंटेन करके रखे? स्टाफ को ट्रेन, एडवाइस और हेल्प करने का काम किसका है? ये सब काम है सेक्शन ऑफिसर के। फिर डाक से रिलेटेड, भाई रिसीट की कैटेगरी को कौन रिव्यू करेगा और उनकी जो लेबलिंग है उस पर वीआईपी है, आरटीआई है या पीजी है, पब्लिक ग्रीवांस लिखा हुआ है, तो वो कौन इंश्योर करेगा कि उसकी लेबलिंग जो है वो करेक्ट हो? तो ये काम सेक्शन ऑफिसर का है। डाक का डिजिटल रजिस्ट्रेशन का काम भी सेक्शन ऑफिसर का है। सेक्शन रजिस्टर को वंस अ वीक रूटीनाइज करना है, दिस इज अ टाइमलाइन, जो कि मैंने लास्ट मिनट रिवीजन की टाइमलाइंस वाली वीडियो के अंदर ये बताया हुआ है
कि वंस अ वीक सेक्शन ऑफिसर को सेक्शन रजिस्टर स्क्रूटिनाइज करना है, ये देखना है कि वो ठीक से मेंटेन हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। इसके अलावा रिसीट्स का गो थ्रू, ये तो खैर सबका ही काम है, सिर्फ सेक्शन ऑफिसर का नहीं है भाई। जो रिसीट जिसको भी मार्क की जाएगी वो उसको गो थ्रू ही करेगा। To submit receipt which should be seen by the branch officer to keep a watch or any hold up in the movement of डाक। डाक की मूवमेंट में अगर कोई गड़बड़ है, कुछ लग रहा है कि कहीं पे होल्ड अप हो गई है, हेल्ड अप हो गई है, तो वो कौन देखेगा? Who will keep a watch on it? सेक्शन ऑफिसर। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटिंग टू इशू ऑफ ड्राफ्ट। ड्राफ्ट के इशू के अंदर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? मोड ऑफ डिस्पैच कौन इंडिकेट करेगा? प्रायोरिटी मार्किंग कौन करेगा कि इमीडिएट है, अर्जेंट है या वट। ड्राफ्ट के ऊपर स्पेयर कॉपीज कितनी होनी है, ये कौन लिखेगा? सारे एनक्लोजर अटैच है या नहीं है, ये कौन चेक करेगा? टू इंडिकेट वेदर क्लीन कॉपी ऑफ ड्राफ्ट इज नेसेसरी, भाई ड्राफ्ट के ऊपर अगर हल्की सी कटिंग हो गई है तो क्या इतनी हो गई है कि उसकी क्लीन कॉपी जरूरत है या नहीं है, तो ये कौन इंडिकेट करेगा? ये सारा काम है सेक्शन ऑफिसर का। ठीक है, इट इज वेरी कंफ्यूजिंग क्योंकि इस तरीके का अगर क्वेश्चन आ जाता है और उसके अंदर आंसर के अंदर अगर सपोज डीलिंग ऑफिसर है और लिखा है ब्रांच ऑफिसर और लिखा है सेक्शन ऑफिसर और लिखा है एनी वन ऑफ अबव, यानी क्वेश्चन आएगा कि भाई ड्राफ्ट के ऊपर मोड ऑफ डिस्पैच कौन इंडिकेट करेगा इनमें से, तो इट्स वेरी लाइकली कि आप डीलिंग ऑफिसर आंसर लगा दो, बट इट विल बी रॉन्ग क्योंकि इसका आंसर एमओपी के हिसाब से सेक्शन ऑफिसर है, तो वी आर फॉलोइंग एमओपी। ठीक है, इसके बाद एफिशिएंट या एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ वर्क और चेक ऑन डिले की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन ऑफिसर की है। अभी हमने पढ़ा कि टाइमली सबमिशन रिपोर्ट्स और रिटर्न्स वगैरह का हो जाना चाहिए। डीलिंग ऑफिसर की टेबल का इंस्पेक्शन कौन करेगा ताकि ये पता चले कि कोई रिसीट छूट तो नहीं गई है सबमिट होने से। इंपॉर्टेंट रिसीट के जो इंपॉर्टेंट रिसीट के ऊपर काम हो रहा है या नहीं हो रहा तो उसकी प्रोग्रेस को वॉच करना है। ये इंश्योर करना है कि केस जो है वो यानी जो फाइल है वो कहीं पर हेल्ड अप तो नहीं हो रही है, कहीं पर रुक तो नहीं रही है, और बाकी ये तो हम पढ़ चुके हैं। हर वीक पीरियोडिकल रिटर्न्स की लिस्ट से गो थ्रू करना है। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट डिस्पोजल ऑफ केसेस, यानी कि जो केसेस ऊपर भेजने की जरूरत नहीं है वो अपने लेवल पर ही उसको डिस्पोज कर सकते हैं, कि कोई लेटर भेजा था उसका रिमाइंडर इशू करना है तो वो अपने लेवल पर ही उसको सेंड कर सकते हैं। नॉर्मल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन किसी मिनिस्ट्री से या कहीं से भी लेनी है, नॉन क्लासिफाइड नेचर की लेनी है या फिर सप्लाई करनी है, ठीक है, तो ये भी वो इंडिपेंडेंटली डिस्पोज कर सकते हैं अपने लेवल पर ही। फिर एनी अदर एक्शन विच अ सेक्शन ऑफिसर इज ऑथराइज्ड टू टेक इंडिपेंडेंटली, इसको छोड़ो। खैर ये दो जो चीजें हैं, ये दो टाइप ऑफ केसेस सेक्शन ऑफिसर इंडिपेंडेंटली डील कर सकते हैं बिना ऊपर भेजे, बिना हायर ऑफिसर को भेजे, तो ये दोनों जरूर याद रखने हैं। फिर ड्यूटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड इंडेक्सिंग, भाई फाइल्स को रिकॉर्ड करना और उनकी कैटेगराइजेशन ABC जो भी है उस चीज को अप्रूव करने का काम किसका है? सेक्शन ऑफिसर का। डिस्ट्रॉय करने से पहले फाइल को रिव्यू करने का काम किसका है? सेक्शन ऑफिसर का। अनवांटेड स्पेयर कॉपीज कई बार ड्राफ्ट्स की हो जाती हैं, उनको देखना, उनको सुपरवाइज करना, उनको चेक करना और उनको पीरियोडिकली वीड आउट कर देना। जितने भी सेक्शन के अंदर रजिस्टर मेंटेन होने चाहिए उन सबका प्रॉपर मेंटेनेंस इंश्योर करना। रेफरेंस बुक्स, ऑफिस ऑर्डर्स, इन सबको अप टू डेट रखना, प्रॉपर मेंटेनेंस रखना। सेक्शन साफ है कि नहीं है इस चीज़ का ध्यान रखना, नहीं है साफ तो फिर बुला के साफ कराना। डीलिंग विद इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेटेड केसेस हिमसेल्फ, इंश्योर स्ट्रिक्ट कंप्लायंस विद डिपार्टमेंटल सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शंस। खैर ये सारे के सारे जो हैं ये आपके सेक्शन ऑफिसर के डिटेल्ड फंक्शंस हो गए हैं। और तो यहाँ पे आप खत्म चैप्टर नंबर 3 फंक्शनरीज एंड फंक्शंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।